तो आज तेजी के साथ तो शेयर बाजार खुला है। 136 अंकों की बढ़त देखने को मिली है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। 76,000 के आंकड़े पर बाजार में कारोबार। तो वहीं एनएसई के निफ्टी 50 में भी 26 अंकों की बढ़त, हल्की ही बढ़त लेकिन सुखद बढ़त देखने को मिली है। 23,000 के आंकड़े पर निफ्टी में कारोबार शुरू हुआ है। बुधवार को 122 अंकों की गिरावट पर बंद हुआ था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई और निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 26 अंकों की गिरावट दर्ज की गई थी। तो बाजार एक बढ़त के साथ खुला है और बाजार का हाल लेकर शुभम पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। शुभम, क्योंकि बाजार में एक अच्छी खुशनुमा शुरुआत अभी सुबह सुबह हुई है। बीएसई में तो एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन निफ्टी 50 में अब भी 26 अंकों की ही बढ़त देखने को मिल रही है। ज्यादा की बढ़त नहीं है। उम्मीद ज्यादा बाजार से रह नहीं गई अभी फिलहाल। बिल्कुल देखिए अंकित जी, आज थोड़ी सी बढ़त के साथ भले बाजार खुले हैं, हरे रंग के साथ खुले, लेकिन पिछले 6 दिनों में अगर हम बात करें तो जिस तरह से बाजार में जो डाउनफॉल दिख रहा है, कल भी बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। अब तक देखिए 18 लाख करोड़ रुपए जो है निवेशकों के पैसे अब तक डूब चुके हैं। देखिए ये लगातार 6 दिनों से बाजार जो है अपनी कमजोर बाजार खुल तो रहे हैं, अच्छी शुरुआत, लेकिन बंद होते थे वो लाल रंग के निशान पे आ जाते हैं। इसी वजह से देखिए 18 लाख तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक जो है हो चुका है। देखिए अब तक बाजार, हम जनवरी फरवरी की तुलना की बात करें तो कुछ दिन बजट आने के बाद से कुछ दिन बाजार ठीक स्थिति में खुले थे, लेकिन उसके बाद से पिछले 4-5 दिनों की बात करें तो बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली। तो ज्यादा उम्मीद हम नहीं लगा जा सकते, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर्स आज देख रहे हैं कि ग्रीन जोन में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जो प्रमुख बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल हो, रिलायंस हो, एशियन पेंट हो, अल्ट्राटेक सीमेंट हो, अडानी पोर्ट के शेयर, आज कुछ शेयर जो है वो लाल रंग के निशान में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर के कुछ शेयर्स आज जो है ग्रीन जोन में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए टाटा मोटर्स हो, नेस्ले हो, इन तमाम जो इसी जो कंपनियां हैं इनके शेयर रेड जोन में। लेकिन जो नुकसान पिछले कुछ दिनों में हुआ है उसकी भरपाई होने में समय लगेंगे, क्योंकि वीकेंड के दिन में जब सप्ताह में 5 दिन शेयर बाजार खुलते हैं, लास्ट के 2 दिन देखते हैं कि बाजार जो है इसी तरीके से खुलता है और बंद होते होते लाल रंग के निशान पे आ जाता है। तब देखना होगा कि आज दिन भर किस तरह से कारोबार होता है। क्या इसका, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय वॉशिंगटन में भी हैं और आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी होगी और खासतौर पर टैरिफ को लेकर के अगर कुछ अच्छी खबर वहां से आती है हिंदुस्तान के लिए, तो बाजार के रुख में नरमी आ सकती है या यूं कहूं कि तेजी आ सकती है। बिल्कुल तेजी आ सकती है। जिस तरह से देखिए अमेरिका में जब 25% टैरिफ घटा दिया जो स्टील कंपनियां जिस पे, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ जाता है। हालांकि भारतीय बाजार के जो तमाम बड़े व्यवसायी हैं वो कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे, और अगर अमेरिकी बाजार मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है दूसरे दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और घरेलू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उस पर काफी अच्छा असर देखने को मिलता है। तो इंतजार करना होगा कि जब वो तस्वीर सामने आएगी, जब डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ मिलेंगे, उसके बाद किस तरह से चर्चा होती है, क्या कुछ वहां से रिस्पांस होता है। उसके बाद अमेरिकी बाजार पर सबकी निगाहें होंगी। उसके बाद कल के दिन, यानी अगर दोपहर के बाद भी होगा या कल के दिन, देखेंगे कि भारतीय बाजार किस तरह से कितने अंकों पर खुलता है। लेकिन फिलहाल 6 दिनों में जितनी जो नुकसान हुई वाकई में एक चिंता का विषय है, और इसकी भरपाई होने के लिए तकरीबन 1 से 2 हफ्ते अगर बाजार हरे रंग के साथ लगातार खुलते रहें या अच्छे अंकों के साथ खुलते रहें, अच्छे सेंसेक्स और निफ्टी 50 में भी जो है बढ़त देखने को मिली, तो जाहिर सी बात है कि बाजार में अच्छे जो निवेशक उनके चेहरे पर खुशी लौट आएगी। क्योंकि इस बार मैं देख रहा था कि सरकार ने बजट में भी जो नए एमएसएमईज हैं, छोटे या फिर जो पहले से चल रहे हैं उनको लेकर हो, या फिर नए जो उद्योग घराने हैं जो सेटअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ी छूट दी। फिर चाहे लोन के मामले में हो या फिर लोन रिटर्न करने के मामले में, दोनों ही मामलों में छूट बरकरार रही, सब्सिडी बरकरार रही। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, मैं मानकर चलूं, क्योंकि जनवरी फरवरी में बजट आया और उसमें भी समय लग जाएगा उसको इम्प्लीमेंट होने में। तो जो इन्वेस्टर्स है वो भी मार्च अप्रैल तक का इंतजार करता है कि तभी इन्वेस्टमेंट करूं, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो बाजार में बूम देखने को मिलेगा। बिल्कुल देखिए, जब फरवरी में बजट पेश हुआ तो 12 लाख की आय पे कोई कमाई नहीं। उसके अलावा आरबीआई ने जो रेपो रेट घटा है उसके बाद ये इंप्लीमेंट होते होते मार्च अप्रैल का महीना लग जाता है। तो जाहिर सी बात है जो निवेशक है वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब बाजार में इंप्लीमेंट हो, उसके बाद वो निवेशक जो है पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अब देखना होगा किस तरीके से ये बाजार में जो हम देख रहे हैं कि जो निवेशक है वो भी काफी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लॉसेस हो रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, उसकी वजह से निवेशक भी नए शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं। हालांकि इस बजट में यही कोशिश की गई कि आप हमें टैक्स मत दीजिए बल्कि इन्वेस्टमेंट करिए। तो जाहिर से चाहे शेयर में इन्वेस्ट करिए या बाकी चीजों में इन्वेस्ट करिए, ताकि पैसा जो है सर्कुलेट हो और देश की जीडीपी मजबूत हो। अब देखना होगा कि शेयर बाजार में किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए।